सर्दियों की एक खामोश रात थी। आसमान पर चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था और पूरी बस्ती सुकून की नींद सोने की तैयारी कर रही थी। मगर उसी रात एक छोटी सी नेकी आसमान तक लिखी जाने वाली थी। चारों तरफ खामोशी थी। बस ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को छूकर गुजर रही थी। दूर कहीं से ईशा की अजान की नरम आवाज फिजा में घुल रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया पर सुकून उतर आया हो। उसी बस्ती में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी, आयशा। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में अल्लाह की मोहब्बत। हर रात सोने से पहले वह अपनी अम्मी के साथ हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, सबको अपनी हिफाजत में रखना और हमें नेकी करने वाला बनाना। उस रात जब आयशा सोने ही वाली थी, उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसका दिल कांप उठा। सॉफ्ट पॉज। एक बूढ़ी खातून ठंड में सिकुड़ी हुई दीवार के सहारे बैठी थी। न उनके पास कोई गर्म चादर थी, न कोई अपना। वह बार बार अपने कांपते हाथों को रगड़ रही थी, मानो ठंड से लड़ने की आखिरी कोशिश कर रही हो। ये मंजर देखकर आयशा का छोटा सा दिल बेचैन हो गया। वह तुरंत अपनी अम्मी के पास गई और धीरे से बोली, अम्मी, क्या हम उन्हें अपनी एक चादर दे सकते हैं? उन्हें बहुत सर्दी लग रही है। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई मोमिन तब तक पूरा मोमिन नहीं होता जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। आयशा ने बिना देर किए अपनी सबसे पसंदीदा चादर उठा ली, वही चादर जिसमें लिपटकर उसे सबसे मीठी नींद आती थी। आज वह अपनी नींद किसी और की राहत के लिए छोड़ रही थी। छोटे छोटे कदम, सुनसान गली और ठंडी हवा। मगर जब इरादा नेकी का हो तो अल्लाह डर को भी हिम्मत में बदल देता है। आयशा ने मुस्कुराकर चादर उस बूढ़ी खातून के कंधों पर रख दी। खातून की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की चादर में ढांप ले। तुमने आज मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। जब आयशा वापस लौटी, उसे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा सुकून जो सिर्फ नेकी करने वालों को मिलता है। उस रात आयशा ने एक खूबसूरत ख्वाब देखा। आसमान से एक नूर भरी चादर उतर रही थी, नरम, रोशन और सुकून से भरी हुई। और फिर एक आवाज आई, जो मेरे बंदों पर रहम करता है, मेरी रहमत उसे ढांप लेती है। सुबह जब आयशा की आंख खुली, उसका दिल पहले से ज्यादा हल्का था, जैसे रात की नेकी सुकून बनकर लौट आई हो। याद रखिए, नेकी कभी जाया नहीं जाती। वह कभी दुआ बनकर लौटती है और कभी दिल का सुकून बन जाती है। सच्ची नेकी वह चिराग है जो पहले आपके दिल को रोशन करती है, फिर पूरी दुनिया को। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रूह को सुकून देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब बखैर। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी सुकून दिया हो और आपको नेकी की अहमियत महसूस कराई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस पैगाम को और लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रूह को सुकून देने वाली इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है अगली कहानी आपके दिल की रोशनी बन जाए। शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमत और हिफाजत में रखे। शब बखैर।